Hello guys, my name is Abhishek and Ken. Welcome back to our channel English with Abhishek. So guys, in this video I am going to teach you 7 topics which is very important if you want to speak English, if you want to write English, then 7 topic is very important. अगर guys आप 7 topics अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या होता है तो मैं बता दूं कि 7 topics अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हम 7 टॉपिक्स कहते हैं। आपको यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आता है इसमें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको मिलाकर 7 टॉपिक हो जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। जैसे कि कोई भी सेंटेंस आ जाता है, उसमें बोल दिया जाता है इसमें वर्ब क्या है, वर्ब को पहचानिए, ऑब्जेक्ट को पहचानिए, वर्ड क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ये सब चीज़ों को हम इसमें वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक लेते हैं हम अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट का सिंपल मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला इसको बोलेंगे जो ABCD जो है वो क्या है? वर्णमाला तो है, अल्फ़ाबेट तो है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि अल्फ़ाबेट लिखने के लिए मैं बोलूँगा कि बी अल्फ़ाबेट लिखिए, तो आप बी लिखेंगे, तो वो क्या है? एक वर्णमाला है। तो इसको हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, कैसे बोलेंगे अल्फ़ाबेट को हम कैसे डेफिनेशन देंगे? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ए से स्टार्ट होता है और जेड पर ख़त्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी दूंगा, आप डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो समझ में आया डेफिनेशन क्या होता है? अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो ए से स्टार्ट होता है और जेड पर ख़त्म होता है, उसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, तो क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है हमारा वर्ड। तो वर्ड का मतलब तो जानते ही होंगे, वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो हम शब्द कहीं वर्ड आ जाए तो उससे आप क्या समझेंगे? वर्ड से वर्ड का मतलब होता है शब्द। अभी हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, अल्फ़ाबेट अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपको शब्द भी समझ में आएगा कि क्या होता है। तो वर्ड क्या होता है? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है। मतलब अल्फ़ाबेट को अक्षर या वर्णमाला भी कहते हैं। तो अक्षरों का तो मतलब इसका क्या मतलब है? अक्षरों का ऐसा समूह मतलब अल्फ़ाबेट मिलकर ही तो शब्द बनता है। कोई एक अल्फ़ाबेट मिला जुलाकर क्या बनता है? एक शब्द बनता है। अगर मैं बोलूँ जैसे एप्पल का मैं उदाहरण लूँ, तो मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ APPLE। तो यहाँ पे एक एक अल्फ़ाबेट मिलकर क्या हुआ? एक शब्द का निर्माण हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? सेब होता है। अगर मैं इसी को एप्पल को मैं उल्टा लिख दूँ, लेकिन इसमें भी अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या एक वर्ड नहीं हुआ। तो वर्ड कौन होगा? जिसका कोई पूरा क्या होगा? मतलब होगा। जैसे कि मैंने एप्पल लिखा तो पता चल गया इसका मतलब है कि सेब होता है, लेकिन इसी अल्फ़ाबेट को अगर मैं उल्टा करके लिखता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये एक शब्द नहीं है। तो शब्द को कैसे डिफिनेशन देंगे इसको? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स द फुल मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो चलिए सेकंड हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए थर्ड टॉपिक लेते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अगर आपको वर्ड समझ में आएगा होगा तो सेंटेंस भी समझ में आएगा। अगर आपको वर्ड समझ नहीं आया तो आपको सेंटेंस भी समझ नहीं आएगा। तो वर्ड तो समझ में आ गया होगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेंटेंस किसे कहेंगे? सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो समझ में आ गया था ना? तो वर्ड में हम क्या कर रहे थे? वर्ड का डेफिनेशन क्या था कि अल्फ़ाबेट मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। एक एक अल्फ़ाबेट मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है, जिसका अपना एक मतलब होता है। लेकिन सेंटेंस वाले में क्या होता है कि वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाता है जिसका कोई मतलब होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसका कैसे होगा। कोई भी वर्ड होता है, जो वर्ड मिल कर क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। जैसे मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू होम, इसका क्या मतलब है? मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या वर्ड आ गया इसमें? आई आ गया, एम है, गोइंग है, और क्या है? होम है। तो इन सबका अगर हम मतलब निकालें तो इसका सबका मतलब भी है। आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। एम मतलब हूँ। गोइंग का मतलब क्या? एक वर्ब है, मतलब इसका वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जाना। और होम मतलब होता है घर। तो अब देख सकते हैं ये जो 4-5 वर्ड्स हैं इसमें जो, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन भी क्या था? यही ना था कि वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसका शब्दों का ऐसा समूह जैसा कोई अर्थ होता है। यही तो मैंने बोला था उसमें। तो शब्दों का ऐसा समूह जैसा कोई अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या हो जाएगा?
सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसी के बारे में बात कर रहा था, इसी को लेकर हमारा 7 टॉपिक बन जाता है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सेंटेंस तो हम समझ गए किसे बोलते हैं, अब उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसका प्रकार पढ़ेंगे। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर हम इन चारों की हिंदी की बात करें तो सिंपल का मतलब होता है साधारण, साधारण मतलब एकदम सिंपल हो। और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, मतलब इसमें नहीं लगा हो। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न से क्वेश्चन किया जाता है, क्या लगाकर क्वेश्चन किया जाता है उसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब इसमें क्या भी हो और नहीं भी हो, मतलब प्रश्नवाचक भी हो और नहीं भी हो। चलिए एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे इसका क्या मतलब है सिंपल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि वह मुझे पीट रहा है। तो ये क्या हुआ? एक सिंपल सेंटेंस इसे कहेंगे। और इसको कैसे पता चल रहा है कि सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इसमें ना ही नेगेटिव आ रहा है, ना ही इंट्रोगेटिव आ रहा है, ना ही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ रहा है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। अगर इसकी बात करें इसके नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, जिसमें क्या है वह मुझे पीट रहा है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? वह मुझे नहीं पीट रहा है, वहाँ पर नहीं लग जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। और वही इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, मतलब क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्या वह मुझे पीट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब इसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा। कैसे? क्या वह मुझे नहीं पीट रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये था सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट था। सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अब वर्ब। तो वर्ब का सिंपल मतलब होता है क्रिया। तो इससे हम क्या समझेंगे, क्रिया किसे बोलेंगे? इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इन द सेंटेंस एनी वर्क इज डन दैट इज कॉल्ड वर्ब। इसका मतलब हुआ कि वाक्य में कोई काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। तो कोई भी काम, जो कोई भी सेंटेंस में कोई काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। और पहचानने का तरीका भी यही है। कैसे पहचानेंगे? कि कोई सेंटेंस देखेंगे उसमें क्या काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, वह मुझे पीटता है। अब यहाँ पे वह मुझे पीटता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? पीटने का काम हो रहा है। तो पीटना क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। तो इस तरह हम वर्ब को सेंटेंस में पहचान सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि वह गाना गा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है, आप बता सकते हैं? इस सेंटेंस में काम किया जा रहा है गाना गाने का। तो गाना गाना क्या हो गया? गाना वो एक वर्ब हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह मैंने वर्ब पहचाना? इस तरह वर्ब को पहचान सकते हैं सेंटेंस में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का किसे कहेंगे? ऑन विच सब्जेक्ट डज द वर्क, मतलब कर्ता जिसके ऊपर काम करता है। मतलब मैं बोलूँ मैं तुम्हारे भाई को पीटता हूँ। अब यहाँ पे कर्ता जिसके ऊपर काम करता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो मैं तुम्हारे भाई को पीटता हूँ, तो इसमें कर्ता किसके ऊपर काम कर रहा है? मेरे भाई पे काम कर रहा है। मैं तुम्हारे भाई को पीटता हूँ, तो वो मेरे भाई को पीटता है ना, तो मेरे भाई पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा भाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं। तो ये था 7 टॉपिक्स। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।